नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इससे लेकर फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ पढ़नी है हमें, वो सिर्फ पेज नंबर 1 पे एक ही न्यूज़ है। अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन राजस्थान अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट, है ना। 19 नए जिले बनाने को मंजूरी दे दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। अभी आने वाला चुनाव है आने वाले समय में, और इसके कारण से 19 नए जिले बनाए गए हैं। ये जिले इस तरीके से बनाए गए हैं कि कोई भी जाति या कोई भी वर्ग वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता हो, इसके कारण से ये इस तरीके के राजनीतिक खेल खेले जाते हैं। दूसरी बात ये भी समझिए कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का बहुमत लग रहा है वहाँ वहाँ पे इस तरीके के जिले बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जिले बना के जो लोगों की आकांक्षाएं होती हैं उनको भी पूरा किया जाता है, ताकि लोग उनको मतलब चुनाव में वोट दें, और इस तरीके की चीज़ें, ये राजनीति से प्रेरित है। पर आपको क्या देखना है कि जिलों का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्या केंद्र सरकार की कोई भूमिका होती है, केंद्र की कोई मंजूरी ली जाती है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 4 पे है ना। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। असम मानस टाइगर रिजर्व 63% शॉर्ट ऑफ सैंक्शनड स्टाफ, इन्वायरमेंट मिनिस्टर टोल्ड। अब यहाँ पे सोचिए कि असम के जो मानस टाइगर रिजर्व है असम का, उसमें 63% स्टाफ कम है। जितने मंजूर किए गए हैं उससे 63% कम है। अब यह सोचिए कि यह न्यूज़ हमें क्यों पढ़ना है। आप सोचिए, पर्यावरण के लिए हम बहुत चिंता करते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वन, उसकी सुरक्षा में ही 63% स्टाफ कम है। ऐसा यदि हम करते हैं तो इस तरीके से क्या होगा कि पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम कम बच पाएंगे, या मतलब कम होगा। इससे सुरक्षा रखने में या सुरक्षित रखने में, जंगलों को या टाइगर रिजर्व को सुरक्षित रखने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें हमें आपको मतलब देखनी है, ताकि हम एसए में, जीएस में कहीं पे जो यूजेज हो पर्यावरण की दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी या फिर रोजगार या फिर एक तरीके से उदासीनता, मतलब राज्य व्यवस्था में, है ना, इसको कई स्तर पे जोड़ सकते हैं। राज्य व्यवस्था में नौकरी नहीं देना या उदासीनता, पर्यावरण में कमजोरी, ज्योग्राफी में चीज़ें कि इस प्रकार के वन क्षेत्र या ये जो टाइगर रिजर्व हैं ये असुरक्षित हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 8 पे है। 8 पे है ना। पेज नंबर 8 पे हमें क्या पढ़ना है? द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। जो हमने हिरोशिमा में सीखा, है ना, 9 अगस्त आ रहा है, 6-9 अगस्त है, इसी समय गिराया गया था, और ये काफ़ी मतलब भयंकर था। पूरे विश्व इतिहास में ये एक परमाणु बम का सीधा सीधा हमला था, है ना। तो ये हमको जो लेसन सीखा है आज यूक्रेन रूस युद्ध में, ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि हमें ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, ये चीज़ें हमें सीखने की बात है। तो ये देखना है, आप इसको देख लेना है, आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 12 पे है। पेज नंबर 11 पे 3 किल्ड 17 मिसिंग एज लैंड स्लिप, हेड शॉप ऑन केदारनाथ रूट। केदारनाथ दरअसल क्या हुआ, आप ये समझो कि जो उत्तराखंड पूरा है, या हिमाचल या जम्मू कश्मीर या उन क्षेत्रों से लगा हुआ जो नेपाल है, ये मतलब हिमालय की पूरी रेंज, ये 33 सागर में बसी हुई। 33 सागर आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो जब यहाँ पे पृथ्वी का जो संक्रमण हुआ, संक्रमण के बाद जो भूमि ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद जो ये पर्वत बने हैं ये बहुत ही मजबूत नहीं हैं। ये अभी अपर्दन का कार्य इनमें चलेगा, और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके मतलब देख रहे हैं या जाके मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने आप को मतलब एक तरीके से खतरे में डाल रहे हैं, है ना। अभी जैसे बरसात का मौसम है, ये टाइम होता है कि इरोजन होगा या फिर लैंडस्लाइड होंगे, कहीं पे हिमस्खलन होगा, इस तरीके की चीज़ें, बाढ़ आ सकती हैं अचानक से, बादल फट सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, और हम जानबूझ के अभी
अपने आप को जोखिम में डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें होंगी और इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो एकमात्र न्यूज़ है पेज नंबर 17। DGFT सस्पेंड्स इस लैपटॉप PC इंपोर्ट कब टिल 1 नवंबर। आपने देखा होगा भी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी एकदम से मना कर दिया था कि हम कोई भी आयात नहीं करेंगे, जो रिफर्बिश्ड हैं या माल जो सेकेंड हैंड है उनको आयात नहीं करेंगे। तो इसके लिए अभी इन्होंने कर्व हटा लिया है। एक आरोप भी लगा था कि अभी रिलायंस ने, जियो ने एक नोटबुक टाइप लॉन्च की है और उसके कारण से इन्होंने आयात बंद कर दिया है। पर ये जो निर्णय है इसे टाल दिया गया है नवंबर 1 तक, ताकि लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत ना हो। जो इम्पोर्टर हैं जो मंगा रहे हैं उनको लाइसेंस लेने में दिक्कत ना हो। मैंने कल भी बताया था कि ये दिक्कतें इसलिए हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये जो उपकरण हैं वो चीन से आ रहे हैं और चीन से आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो हमारे नज़र में ना हो, चूँकि हम सब चीज़ों को चेक नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं से हम जानकारियाँ दूसरे देशों को पहुँचा रहे होते हैं। जो भी लैपटॉप लेता है या जो भी टैबलेट लेता है या जो भी कंप्यूटर लेता है, बिना इंटरनेट के अब कोई नहीं रहता। तो ये जो नेट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और ये नेट से बहुत सारी जानकारियाँ आपके कंप्यूटर से संग्रहित करके निकाली जा सकती हैं और उनको इकट्ठा किया जा सकता है। और ऐसे कई लोग हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट या जो भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं उनकी जानकारियाँ भी जा सकती हैं। इसी कारण से ये कुछ मतलब उपाय किए जाते हैं। तो ये मामला है और अभी नवंबर 1 तक टाल दिया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।